हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में ये होगा कि व्हाट डू दे वांट टू से एंड व्हाई। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसे चैनल मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं, वो क्यों कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो चैनल मैसेजेस लेंगे, व्हाट डू दे वांट टू से, वो कहना क्या चाह रहे हैं, और फिर उसको टैरो से क्लैरिफाई करेंगे कि जो वो कहना चाह रहे हैं उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आप लोगों का उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो आज एक तरीके से ये लव रीडिंग होगी, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि किस तरह के मैसेजेस आते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से, वो क्या कहना चाहते हैं, और फिर टैरो से क्लैरिफाई करेंगे भाई ये इस वजह से कहना चाह रहे हैं। बहुत सारी बातें निकल आई हैं भाड़क के, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। आई होप ऑल द गुड थिंग्स। व्हाट डू दे वांट टू से। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। अब ये बात तो दोनों ही तरीके से कही जा सकती है कि इन्होंने क्रॉस की है अगर कोई लाइन, तो या तो वो रोमांस में हाई टाइम में कर ली है, या फिर बदतमीज़ी के कॉन्टेक्स्ट में की है, आपको बेहतर पता होगा। यू केम क्लोजर देन एनी वन, हल्का हल्का लग रहा है कि रोमांस के हाई टाइम में की है। ओके, वॉट डू दे वॉन्ट टू से, वॉट डू दे वॉन्ट टू से। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटल वाइल। तो ये तो कुछ धमाल चौकड़ी लग रही है, कुछ इंटीमेसी, रोमांस, ब्लाइंड डेट, या बिल्कुल ही ऐसा कोई बहुत ही एरोटिक किस्म की माजरत के साथ, बहुत ही बोल्ड वर्ड है एरोटिक। ऐसी कोई डेट हुई है जिसमें ये बात वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपको कहना चाह रहे हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। या अल्लाह खैर, इतनी सारी हॉट चीज़ें होने के बाद गुड न्यूज़ भी आपसे शेयर करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, कहीं कुछ नन्हे मुन्ने वाली बात ना हो जाए। बहरहाल, आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, जो बात आपसे कहना चाह रहे हैं, कोई ऐसा सिनेरियो या ऐसी सिचुएशन हुई आप दोनों के दरमियान कि लाइन क्रॉस हो गई, आपने कोई हद तय की हुई थी, इससे बढ़ेंगे नहीं, इससे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ आगे बढ़कर हो गया। अब ये रोमांस में हुआ या झड़प में हुआ, क्योंकि नेक्स्ट जो उनकी बात है जो आपसे कहना चाह रहे हैं, यू केम क्लोजर देन एनी वन, कोई भी इतना करीब नहीं आया मेरे जितना कि तुम, और मैं कुछ वक्त के लिए बिल्कुल ही अपने आप को भुला बैठा या भूल बैठी, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे अपनी गुड न्यूज़ शेयर करूँ। वो गुड न्यूज़ क्या है, अल्लाह खैर करे। खैर, वॉट डू दे वॉन्ट टू से, आपके कार्ड्स बड़े लुढ़क पुढ़क रहे हैं। वॉट डू दे वॉन्ट टू से। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, आई क्रॉस द लाइन एंड देन आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। आपको कन्विंस किया होगा इन्होंने। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, आपकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रही है, और हर जगह ये आपको ढूंढते हैं, हर जगह ये आपको तलाश कर रहे होते हैं। द टाइमिंग्स जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस, महव हो जाना, खो जाना, नशे से लड़ गई होए। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, वट एल्स आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो यानी कि ये कुछ चढ़ती जवानी वाले मैसेजेस लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कि जो है एक अचानक से या तो घोस्ट कर दिया होगा, आई एम नॉट अवेलेबल, अदरवाइज़ बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही रोमांस में हाइप हो जाने वाले, महब हो जाने वाले, खो जाने वाले मैसेजेस लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड, बहुत ही ज़्यादा आपको ज़्यादा सोचना, हर तरफ ढूंढना। एटलीस्ट इतना तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन इतना तो ज़रूर आपको कहना चाह रहे हैं कि वो अगर आप उनको फ्रेंड जोन रखना चाह रहे हैं और लिमिट्स में रखना चाह रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, बिकॉज़ ये आपको उस तरीके से कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। और आप लोगों की पहली ही डेट बहुत ज़्यादा हॉट हो गई होगी, या आप लोग पहली ही दफ़ा में जब मिले होंगे तो वो टाइम इनको याद आ रहा होगा। अगर आप लोग की अभी रिसेंटली कोई कन्वर्सेशन हुई है या कोई मीटिंग हुई है,
तो उस मीटिंग को ये बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, उस डेट को, उस मीटअप को ये बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। दूसरा, इनको ये बहुत शिद्दत से लगता है कि जितना करीब आप आए हैं, जितना आपने इनको समझा है, इतना कभी करीब कोई नहीं आया, इस तरह किसी ने कभी नहीं समझा जिस तरीके से आपने इनको समझा है। हर तरफ ये आपको ढूंढते हैं, हर तरफ, हर इंसान में, हर तरफ इनको आपकी कमी, आपकी प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जो भी कुछ आप दोनों के दरमियान हुआ, कन्वर्सेशंस होती हैं, बातें होती हैं, रिश्ता बन रहा है, जो भी हो रहा है उसमें ये लम्हे में तो अपने आप को बिल्कुल भुला बैठे हैं। इनको बिल्कुल भी नहीं याद रहता, या उस पर्टिकुलर मोमेंट में तो ये बिल्कुल अपना कंट्रोल, जिसे कहना चाहिए, लूज़ कर गए थे। और वो वक्त, वो टाइमिंग्स, वो मोमेंट, वो जिस तरह का भी लम्हा था, वो बिल्कुल भी आप दोनों के फेवर में नहीं था, वो सही नहीं था। जैसे कह सकते हैं उस वक्त क्या हुआ वो आपको बेहतर पता होगा। जब मैं टैरो से क्लैरिफाई करूँगी तो हो सकता है कि ये बात बिल्कुल उलट भी हो जाए, जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रही है। और ये यकीनन, कम से कम अगर आपसे बहुत सारी बातें इस तरह की करना चाह रहे हैं तो उसमें से एक बात तो ये भी है कि ये आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी, अपार्ट फ्रॉम बेबी नन्ना मुन्ना चूचू। बट मेल हैं तो डेफिनेटली प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ तो नहीं दे सकते। आपकी पार्टनर खातून होंगी तो डेफिनेटली हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप दोनों के दरमियान इस तरह के टर्म्स हैं। अदर देन दैट, एटलीस्ट आपसे ये कहना तो ज़रूर चाहते हैं कि कोई भी लाइफ में कोई अच्छी कोई ख़बर आए, मुझसे रिलेटेड, तुमसे रिलेटेड, मेरी ज़िंदगी से कोई रिलेटेड, कोई ऐसी चीज़ जो कि एक टर्निंग पॉइंट हो, एक हैप्पी मोमेंट हो, तो वो डेफिनेटली आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो बहुत ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहना चाहिए अट्रैक्टेड है। ठीक है, अब जो कुछ भी आपके पर्सन आपसे ही कहना चाह रहे हैं, जो कि अभी सिर्फ ऑरिकल, लव ऑरिकल, क्योंकि ये हिडन ट्रुथ है, ये हिडन ट्रुथ ऑरिकल कार्ड डेक है, और इसमें सारा हिडन ट्रुथ पता चलता है जो कि लव से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड है। तो ये डेफिनेटली पूरा शफल करने के बाद खुद ही इंट्यूटिवली कार्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन यही कुछ आपसे कहना चाह रहे होंगे। अब हर कार्ड को टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो कुछ भी आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड कि ये स्टेटमेंट वो क्यों कहना चाह रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इनको पार्टनरशिप, पार्टनर्स की तरह रखने की बात की है। लॉन्ग डिस्टेंस है, डिस्टेंस पर हैं, या आप इनसे ऐसे मीटअप के टाइम पर मिले जब आपका बिल्कुल कहीं और शिफ्ट होने का, कहीं जाने का या कहीं निकलने का वक्त था। इनके कहीं जाने का, निकलने का वक्त था, इनको लगा कि ये मोमेंट वापस नहीं आएगा, और अब जो दूरी होगी वो उसको मीटिंग में चेंज करना मुमकिन नहीं है। तो इट्स बेटर कि जो कुछ भी हो रहा है वो हो जाने दो। आप देख सकते हैं वो कैसे गुड बाय वाला जो है ना, उसने अपने अपने बाहें खोल रखी हैं। तो देर इज़ अ बिग चांस कि इस तरह की मीटिंग आपकी हुई होगी जिसकी वजह से ये लाइन क्रॉस कर गए होंगे। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि आप लोग रेगुलर फ्रेंड्स नहीं होते, जैसे जिनको पता होता है कि या तो ये क्रश फीलिंग्स चल रही हैं या इंटरेस्ट अभी चल रहा है, और अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो जाए। यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स वाली बात। 6 ऑफ कप्स, आपने इनके कोई ना कोई जो बचपन की नहीं कोई चीज़ होती है जो डिप्राइव्ड होती है पर्सनालिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में किसी ने बहुत ज़्यादा बुली किया हो, बॉडी शेम किया हो, स्किन टोन पे, बॉडी वेट पे, कलर पे, बालों पे। तो कोई एक इंसान ऐसा मिलता है जो आपको बिल्कुल उसी तरीके से एक्सेप्ट करता है जैसे आप हैं। वो आपको आपकी अपीयरेंस पर, आपके फीचर्स की बेसिस पर जज नहीं करता। तो इस पर्सन ने, आपने यकीनन इनका कोई चाइल्डहुड हीलिंग जो है ना आपने इनकी की है, जिसकी वजह से इनको बहुत कोज़ी और बहुत ही फैमिली और बहुत ही नॉस्टैल्जिक सा ना इनको फील होता है। और कोई इतना करीब इनके आया नहीं जो इनकी सोल को इतना टच कर ले जैसे कि आपने इनको टच किया। ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, और अभी भी आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, क्योंकि आप दोनों के दरमियान का बॉन्ड है, ऐसा हो गया है, या शुरू से ऐसा था, या अचानक से हुआ है। बट ये बहुत बहुत प्योर है, इनोसेंस। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपने बहुत पाबंदी लगाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा, या तो फिर आप इनके इस, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 3 स्पाइरल्स बने हुए हैं, तो मे बी ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें थर्ड पार्टी है,
और ये आपसे मिले, आपके साथ इनका मीटअप हुआ, जो कुछ भी हुआ। आप एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी इंडिविजुअल हो सकते हैं। ये बात मैं ज़रूर कहती हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे रीडिंग में केसेस बहुत आते हैं, चाहे हाई प्रीस्टेस पर मैं रीडिंग कर रही हूँ या मैं डिवाइनली गाइडेड पर कर रही हूँ। मेरे पास मेजॉरिटी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनका एटलीस्ट उनका मैरिटल स्टेटस तो ऐसा ही है। वेल एनीवे, आपने बहुत कोशिश की है अपने नॉर्म्स पर इस पर्सन को लेकर चलने की, और आपने कनेक्शन भी कट किया हुआ है, लेकिन जब मुलाकात हुई ना तो दे जस्ट लिटरली लॉस्ट। एक लम्हे को उनको लगा कि बस यही मौका है और इसी पे चौका लग सकता है। तो ये आपकी तमाम पाबंदियां लगाने के बावजूद भी अपना कंट्रोल नहीं कर सके। आई विश आई कुड शेयर गुड न्यूज़ विथ यू। कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ है? जस्टिस, कोई ऐसी न्यूज़ जो कि इनको आपकी डीलिंग में भी लगे, कोई ऐसा फैसला जो फेयर डीलिंग पर हो। इनको लगे कि जैसे अगर दो लोग कटहरे में खड़े हुए हैं और आपके साथ अगर किसी ने अनफेयर किया है, ये आपके लिए किसी से फ़ाइट कर रहे हैं या आपके लिए लिटरली लॉयर हो सकते हैं, और अगर आपके लिए कहीं पर डिफेंस मेकैनिज़म के तौर पर खड़े हुए हैं, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इनको विन विन सिचुएशन लग रही। तो ये आपको विन विन सिचुएशन की खबर ही सुनाएं। लिब्रा की एनर्जी आई है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है। नाउ आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ये स्टेटमेंट आपके पर्सन की तरफ से क्यों आई है? हेरोफेंट, ये मैरिड हैं या आप मैरिड हैं? मैंने कहा था ना कुछ मामला डिफरेंट लग रहे हैं। आपके टीचर हो सकते हैं, आप इनके मेंटोर हो सकते हैं, ये आपके मेंटोर रहे हैं, और सिखाने सिखाने में ही ना थोड़ा सा स्टेटस आगे बढ़ गया है। आप इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं इनसे कि आपको लग रहा है कि या तो ये आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं, क्योंकि ये इनकी स्टेटमेंट है। तो अगर ये आपके ट्रेनर भी हैं, आपके मेंटोर भी हैं, तो भी ये आपको यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो भी रिश्ता है, मैं तुमसे उसमें थोड़ा सा एक स्टेप अहेड ही रहना चाहूँगा या चाहूँगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान कल्चरल डिफरेंस हो, आप लोग के रिलीजन का डिफरेंस हो, लेकिन फेथ सिस्टम जो है ना, मुझे लग रहा है आप बहुत बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं। क्योंकि ये जिस तरह की जो ये कहना चाह रहे हैं ना, वो ऐसा है कि जैसे कन्विंस कर लें कि जो मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो, मैं जो है एक नॉर्मल फीलिंग मेरी तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो मे बी आप सोसाइटी में एक रेप्यूटेबल पर्सन हैं, या फिर ये सोसाइटी में एक रेप्यूटेबल पर्सन है और आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हुई, तो बिल्कुल ऐसा कोई गुमान नहीं कर सकता कि दोनों के अंदर इस तरह का बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। आप भी बहुत इम्प्रेसिव और बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ी कमिटेड और बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और ये हेरोफेंट हैं। तो राम मिलाए जोड़ी। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। क्यों भाई? डेविल, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं ये आपसे, इनको आपको नहीं छोड़ना है। फिजिकली दिस पर्सन इज मैड अबाउट यू। और यानी हेरोफेंट का होते हुए, बिल्कुल ना, हेरोफेंट का कार्ड जब आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई रिलीजियस पर्सन, और फिर उसके फ़ौरन बाद जो है डेविल का कार्ड आ गया, तो इसका मतलब ये अब इनका ईमान डगमगा रहा है आपको देखकर। यानी ये आपके बारे में जब भी कभी सोचते हैं ना, तो ये हर पाबंदी को भुला देते हैं। और विद द डेविल कार्ड, फिजिकल इंटीमेसी इज़ द ओनली थिंग दे वांट टू मेक रोमांस विथ यू। बिल्कुल ऐसा रोमांस के बस कोई किसी पे कोई पाबंदी ही ना लगाए। और ये कभी भी अगर इंटीमेसी अपनी फैंटेसी में कभी भी किसी को वो करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो ये आपको करते हैं, एंड हाईली ऑब्सेस्ड। ठीक है। द टाइमिंग्स जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस, लग रहा है भाई। 4 ऑफ सोर्ड्स, आप शायद बिल्कुल रिजर्व हो गए इस बात के बाद। आपने खफगी ज़रूर जाहिर की है इनकी किसी अटेम्प्ट के बाद। कोई ऐसा अटेम्प्ट या कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, और फिर आप एकदम से जो है ना वो रिज़र्व हो गई, या आपने इनको डांटा डपटा, तो इन्होंने एक्सक्यूज़ बनाने के तौर पे, बिकॉज ये भी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट अवेलेबल।
मुझे इतनी सारी लवी डवी मैसेजेस के बाद एकदम से घोस्टिंग का बिल्कुल मेरे मुंह से निकला ही था कि उन्होंने घोस्ट कर दिया है आपको। इतनी लव बॉम्बिंग की कि आपको आसमान पर चिक्के के झाड़ पर चढ़ा दिया। एंड विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल ऐसे कि जब आपने अपनी बरहमी अपनी खफगी जाहिर की होगी तो इन्होंने बिल्कुल अपने आप को ऐसा रिजर्व कर दिया होगा और रिकॉल रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया होगा कि गड़बड़ हो गई है। तो इसीलिए उन्होंने ये बात भी कही है कि यार वो टाइमिंग्स ही सही नहीं थे मेरे और तुम्हारे दरमियान। ठीक है ना। लेट्स सी, इनके पाँव में कोई प्रॉब्लम है या कोई मसला होता है ना, जैसे वेन्स का प्रॉब्लम या वो एंकल में दर्द होता है, थक जाते हैं, ज़्यादा उठने बैठने का काम नहीं है, ऐसा बैठे रहने का काम है ज़्यादातर, बट सम काइंड ऑफ थिंग्स। आजकल कोई हर्बल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कोई पाँव का मसाज, कोई ऐसा लेप वेप लगाना, पाँव में कैसे इसके लगी हुई है सारी चीज़ें। और रेस्ट देना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने आप को रेस्ट देना। फोर ऑफ सोर्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ ये जो इन्होंने स्टेटमेंट कही है, द टाइमिंग्स वॉजंट जस्ट राइट, वो इसलिए कि जो कुछ हुआ है ना उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए इनको एक साइलेंट जोन की ज़रूरत है। ठीक है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परामेंटल इश्यूज़ हैं इनको खुद भी नहीं समझ में आता और ये बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ करते हैं। तो विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बहुत पैशनेट हुए हुए हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की डेवलपमेंट हो, फीलिंग्स के एक्सप्रेशंस हों, कन्फेशन हो, कंट्रोल करना, बंदा मेरे हाथ से ना निकल जाए, मतलब इस तरह की चीज़ें बिल्कुल क्लियर जो है ना वो नज़र आ रही हैं। तो आपके लिए अट्रैक्टेड है तो उसमें भी उजलत नज़र आ रही है। मैं जल्दी जल्दी से सारे स्टेजेस पार कर लूँ ताकि ये मेरे पास रुकी रहे या रुका रहे, कुछ इस तरह की चीज़। नाउ द $1,000,000 क्वेश्चन, आई एम नॉट अवेलेबल, ये आपने इनको कहा है या इन्होंने आपको कहा है, ये जो भी आए, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि व्हाट डू दे वांट टू से, वो जो कहना चाह रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट अवेलेबल तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं वो ये बात। द व्हील, मे बी ये ट्रैवल करते हैं और इनको यहाँ पर प्रेग्नेंट औरत का कार्ड है, गुड न्यूज़ शेयर करने की बात है। देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतना लव बॉम्बिंग करने के बाद अगर कोई पर्सन इंटीमेसी में आगे बढ़ जाए, डेविल एंड देन और फिर ये वाली सिचुएशन अगर आ गई तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल, बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल कुछ और ही ना हो जाए। बट विद द व्हील आई गेस मे बी दिस इज़ फ्रॉम योर साइड, बिकॉज आपको मालूम है कि ये ऊप हो सकता है। तो आई नीड टू क्लैरिफाई दिस कार्ड एज वेल कि ये व्हील का कार्ड क्यों आया है। दिस इज़ वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बिल्कुल रीडिंग एंड होने वाली है और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई पर्सन अपनी लक को, अपने फ्यूचर को, अपने करियर को प्रायोरिटाइज करे और एक तरफ एक इंसान के साथ लव बॉम्बिंग कर रहा है, द व्हील, इट्स अ लक, इट्स अ ट्रैवल, इट्स अ जर्नी, इट्स अ साइकिल कंप्लीशन। व्हील का कार्ड यहाँ क्यों आया है, द किंग ऑफ सोर्ड्स। ये डिवाइन काउंटर पार्ट है आपका, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। मैं इस रीडिंग में आपके पर्सन की एक फितरत जो है ना वो आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि ये जितनी भी बातें अभी रिवील हुई हैं ये डेफिनेटली बिल्कुल ट्रू है, ये सही हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है ना वो ऐसे हैं कि आप इनके ऊपर कंडीशंस आयद करें तो ये आपकी हर बात मानेंगे, इसलिए कि ये एक ही झटके में अपनी ऐसी बात आपसे मनवा लेंगे और फिर ये आपको घोस्ट कर देंगे, गायब, बिल्कुल वैनिश। फिर आप इनके पीछे चेज़र बने रहें या आप इनके पीछे रनर बने रहें, इन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है अगले को घुटने टिकाकर। आप देखें कितनी आपने इधर पाबंदियां बांधी और फिर एकदम से आखिर में किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि इस वक्त ये सब कुछ होने के बाद जो ये सब कुछ आपको आपके दरमियान और इनके दरमियान हुआ है,
और उसमें जो एक्सप्रेशन निकल कर आया है और उसकी जो रीजंस आई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये सब कुछ होने के बाद आपको आपका पर्सन ही नहीं आजकल मिल रहा होगा, आजकल ये आपको टाइम ही नहीं दे रहे होंगे। लेकिन आप भी हैरान होंगे कि अगर ये सब कुछ फीलिंग्स हैं तो फिर ये एटीट्यूड क्यों है। भी ये एटीट्यूड है ही इनका ऐसा, कोल्ड, डिटैच, रूड एंड साइलेंट। क्योंकि जब ये इस जोन में होंगे तो ये डेफिनेटली अपने करियर पर, अपने बिजनेस पर, अपने बाकी एक्टिविटीज़ पे काम कर रहे होंगे। जब ये वहाँ से फारिग होंगे तो फिर ये इस जोन में आ जाएंगे। तो दिस इज़ योर रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। कुछ और पूछना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर योर पर्सनल रीडिंग। आई एम अवेलेबल। बाय बाय।